साथियों, उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड के नाम पर भाजपा की डबल इंजन की सरकार खूब वाहवाही लूटने की कोशिशों के बाद अब शांत हो चुकी है। अलग राज्य बनने के बाद से ही प्रदेश में तरह तरह के घोटाले सामने आ चुके हैं, लेकिन सड़कों के नाम पर सबसे ज्यादा लूट यहाँ हुई है। सबसे ज्यादा इस राज्य को सड़कों के नाम पर लूटा गया है। इसमें सत्ता की मलाई खाने वाले दोनों ही दल बराबर के दोषी हैं। NH-74 घोटाले में अभी जांच जारी है। 2 IAS, PCS समेत करीब 30 अधिकारियों का इन्वॉल्वमेंट इस घोटाले में अब तक सामने आ चुका है। इस घोटाले पर बहुत पढ़ा लिखा जा चुका है। अब बारी है ऑल वेदर रोड के नाम पर हुई धोखाधड़ी पर बात करने की। नमस्कार, मैं हूं अनूप थपलियाल और इस वीडियो में हम समझते हैं ऑल वेदर रोड का पूरा गेम। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही वीडियो को अंत तक देखकर अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और नीचे दिए गए नंबर या फिर QR कोड के माध्यम से हमारा सहयोग करना भी न भूलें। साथियों, इस गेम को पूरा समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। ऑल वेदर रोड बनने से पहले साल 2015 के आंकड़ों को हम देखेंगे तो हमें साफ दिख जाएगा कि उस पूरे साल केवल 32 लैंडस्लाइड हुए थे, वह भी कुछ खास जगहों पर ही हुए थे। पर अब तो सैकड़ों किलोमीटर तक सड़कें छलनी हैं। इस साल अभी मानसून गया भी नहीं है और 1521 लैंडस्लाइड का रिकॉर्ड बन चुका है। राज्य में 90% से ज्यादा लैंडस्लाइड्स सड़क के लैंडस्लाइड्स हैं और लाशों को गिनेंगे तो 2016 से 2023 के बीच पहाड़ों में बेतहाशा निकले मलबे में 250 से ज्यादा लोगों की अब तक कब्र बन चुकी है। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर की रिपोर्ट का कहना है कि पूरे देश में टिहरी और रुद्रप्रयाग लैंडस्लाइड के खतरे के लिहाज से सबसे ज्यादा रिस्क में है। हिमालय क्षेत्र को दुनिया का सबसे नाजुक क्षेत्र माना जाता है और तस्वीर में दिखने वाले इस मैप को उत्तराखंड सरकार द्वारा ही जारी किया गया। इसमें लाल रंग वाला पूरा हिस्सा जो आप देख रहे हैं उसे सरकार ने बतौर डेंजर लैंडस्लाइड एरिया मार्क किया हुआ है। मामले को आम बोलचाल की भाषा में समझें तो केंद्र और राज्य की सरकार ने मिलकर तीर्थ यात्रा में आए हुए यात्रियों को सीधा सीधा बैकुंठ पहुंचाने का ऑफिशियल इंतजाम कर रखा है। दोस्तों, एडवेंचर टूरिज्म दुनिया के महंगे शौकों में शुमार होता है, पर हमारी सरकार ने इसे राज्य के हर इंसान के नसीब तक पहुंचाना तय किया है। संसद हो, टीवी हो, यूट्यूब हो, सब जगह यह दावा किया जा रहा है कि ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट में केवल आखिरी 100 किलोमीटर का काम बाकी बचा हुआ है। लेकिन हकीकत यह है कि जिस सड़क का नाम सरकार ने ऑल वेदर रोड रखा है वह आज तक एक भी साल ऑल वेदर नहीं खुल पाई है। जिस सड़क से मशीनरी लेकर बड़े बड़े ट्रक चीन बॉर्डर तक पहुंचाने की बात कही जा रही है, उस सड़क पर आए दिन घरेलू गैस के सिलेंडर से लदे हुए ट्रक भी कई दिनों तक सड़क के किनारे खड़े रहते हैं। ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट पहले ही दिन से मनमानी कर उत्तराखंड पर थोपा गया प्रोजेक्ट है। प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट के नाम पर 2016 में यह प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। अगर पूरा प्रोजेक्ट एक साथ शुरू करते तो इसमें उत्तराखंड के लोगों को शामिल करके उनकी राय लेनी पड़ती, पर्यावरण को होने वाले नुकसान का हिसाब किताब बताना पड़ता। इससे बचने के लिए सरकार ने इसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया। हजारों हजार की संख्या में पेड़ काट दिए गए और मलबा नदियों में फेंक दिया। जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे प्रोजेक्ट पर सवाल किया तो सरकार ने कहा कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है। इससे पहले सरकार कहती थी कि सड़क पहाड़ के लोगों के लिए बनाई जा रही है। वरिष्ठ भूगर्भ शास्त्री KS बलिया ने चारधाम प्रोजेक्ट को मीनिंगलेस कहा था। उन्होंने नदियों के किनारे पड़े हुए कई टन मलबे पर चिंता भी व्यक्त की थी। प्रोजेक्ट से लैंडस्लाइड बढ़ने की चेतावनी भी उन्होंने पहले ही दे दी थी। साल 2015 से 23 तक लैंडस्लाइड के बढ़े हुए आंकड़े कुछ इस तरह से हैं। 2015 में 32, 2016 में 18, 2017 में 19, 2018 में 496, 2019 में 291, 2020 में 973, 2021 में 354, 2022 में 245 और 2023 में 1173। 2023 में सरकार ने राज्य के नेशनल हाईवे पर 155 संवेदनशील लैंडस्लाइड एरिया लिस्टेड किया था। इसमें सबसे ज्यादा एक सेट पिथौरागढ़ टनकपुर के बीच का है। साथियों, सिलकारा टनल का हादसा आप सबने सुना ही होगा। इसका निर्माण करने वाली कंपनी ने 56 करोड़ के चुनावी बॉन्ड भाजपा को दिए थे। एक कंपनी और है मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। इसने भारतीय जनता पार्टी को 586 करोड़ रुपए का दान चुनावी बॉन्ड के रूप में दिया था। BBC की एक रिपोर्ट के अनुसार इसे चारधाम रेलवे सुरंग प्रोजेक्ट का काम दिया गया है। ऑल वेदर रोड के नाम पर धन की लूट तो अभी हमारे पास सटीक आंकड़े इसके नहीं है, लेकिन पैसों के लालच में पहाड़ियों और पहाड़ को किस कदर खतरे में डाला जा रहा है इसकी तस्वीर हम जरूर आपको साफ करके दिखाते हैं। आज इस प्रोजेक्ट ने सड़कों का हाल इस कदर खराब कर दिया है कि कोई भी चट्टान किसी भी समय भरभरा कर नीचे गिर जाती है।
सड़क पर मलबा गिरकर कई गाड़ी दबने की खबर कई बार अखबारों में आ चुकी है या आती ही रहती है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट का कहना है कि साल 2015 से 2023 के बीच लैंडस्लाइड में मारे गए लोगों की संख्या 300 से भी ज्यादा है। बिना सोचे समझे उत्तराखंड में पहाड़ के पहाड़ चीर दिए गए। बढ़ती लैंडस्लाइड की घटनाएं बताती हैं कि दिल्ली के सपनों की कीमत पहाड़ के लोग अपनी जान देकर चुका रहे हैं। पर्यावरणविद और सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त हाई पावर कमेटी के सदस्य हेमंत ध्यानी कहते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि अन्य भूवैज्ञानिक कारकों के अलावा नाजुक हिमालय में सड़क काटने से राज्य में भूस्खलन की बढ़ती स्थिति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पर्यावरणविद रवि चोपड़ा का कहना है कि पर्यावरण के लिहाज से उत्तराखंड की हालत बहुत खराब है और यह दिन ब दिन और भी खराब होती जा रही है। रवि चोपड़ा उस कमेटी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं जो इस परियोजना से जुड़े विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में बिठाई थी। उन्होंने कमेटी से इस्तीफा दे दिया था क्योंकि सरकार ने कमेटी की सिफारिशें नहीं मानी थी। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी देश और दुनिया में जाकर इस प्रोजेक्ट पर अपनी पीठ को खुद ही थपथपाते हैं, लेकिन क्या कभी वह एक भी ऐसे परिवार से मिले हैं जिसने इन सड़क हादसों में अपने परिवार के लोग खोए हैं, अपने परिजनों को खोया है? जब कोई यात्री फंस जाता है तो सरकार हेलीकॉप्टर का इंतजाम करती है। सरकार यात्रियों से कहती है कि आप यात्रा के समय हेलमेट पहनिए, और जिनका घर ही इन पहाड़ों में है, जिनको रहना ही यही है, उनके लिए कोई हेलीकॉप्टर नहीं आते हैं। और हेलमेट पहनकर वह जाएं तो कहां कहां निकले, कहां कहां जाएं। हिमालयन रेंज को दुनिया की सबसे यंगेस्ट रेंज कहा जाता है। इसके पहाड़ अभी भी फॉर्मेटिंग स्टेज पर है। यहाँ अभी कुछ भी ऐसे नहीं बनाया जा सकता जिससे यहाँ के लोगों की जान पर खतरा बनाए। पहाड़ की खुशहाली के लिए बनाई जा रही ऑल वेदर सड़क योजना के चलते आज कई सारे गांव भूस्खलन की चपेट में आ चुके हैं। ऐसे अनेक स्थान हैं जहां पानी के स्रोत तक हिल चुके हैं। वनस्पति, नदी और न जाने किन किन चीजों को इस योजना ने कितना प्रभावित किया है, इसका कोई आंकड़ा आज तक कहीं नहीं है। विकास का भूत किस कदर सब कुछ खा रहा है, इसकी तस्वीर इसी साल हम सब ने जब ओम पर्वत पर बना ओम ही गायब हो गया था तब देखी थी। दावा यह किया गया था कि ऐसा पहली बार हुआ है, और इससे किसी को क्या फर्क पड़ता है? सरकार को ठेकेदारों की जेब भरने की इतनी जल्दी है कि वह एक जगह ढंग से सड़क बनाने का काम पूरे किए बिना ही दूसरी जगह जेसीबी चला दे रही है। यह बात तो हम केवल एक बड़ी योजना की कर रहे हैं। भीतर भीतर तो सड़कें सरकार के लिए क्रैश क्रॉप का काम कर रही हैं। क्रैश क्रॉप का काम कर रही हैं। सबको तो नेता बनाया नहीं जा सकता, इसलिए कुछ ठेकेदारी से काम चला रहे हैं। बाकी अन्य को यह कहकर चुप करा दिया जाता है कि यह सुरक्षा का मामला है। बोला तो देशद्रोह का आरोप न जाने कब लग जाएगा। वैसे ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर पहली बार पहाड़ों में खुर्द-बुर्द का कोई प्लान किया जा रहा। 1960 के दशक में भी चीन के डर के नाम पर एक बार पहले कोशिश की गई थी, पर उस समय पहाड़ के लोग जिंदा थे, जीवित थे, इसलिए अगले कई सालों तक पहाड़ में चिपको आंदोलन की आवाज बुलंद रही। लेकिन अब सब खामोश हैं, और इस पर आपकी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और नीचे दिए गए नंबर या QR कोड के माध्यम से हमारा सहयोग करना न भूलें। नमस्कार।